ऐका काय करते हैं? Something is wrong today. Oh, I love this. I like you. Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video. And I'm saying this after a while. ब्रेक के बाद ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं मुंबई आकर शूट कर रही हूँ. I was in Pune for a very long time this time. मैं I think कुछ almost 1 महीना पुणे में रह के आई हूँ. वहाँ बीमार भी पड़ गई, तो फिर ठीक होकर मैं यहाँ पर आई. एंड आई थॉट वी शुड शूट अ गेट रेडी विथ मी, क्योंकि बड़े सारे दिन हो गए यार. थोड़ा अच्छा मेकअप लगाया, अच्छे कपड़े पहने. एंड ऑल्सो इट्स वेडिंग सीजन अपेरेंटली, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिड. तो मैंने सोचा एक फन सा वेडिंग लुक मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ तुम्हारे लिए. बट दिस नॉट गोइंग टू बी योर टिपिकल वेरी ट्रेडिशनल लुक. ये काफ़ी कैजुअल शीक है. सो इफ यूर कॉलेज गोइंग गर्ल्स और इफ यू लाइक टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, सो मे बी ये लुक तुम्हारे काम का है. सो लेट्स बिगिन. बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप दो, मुझे तुम्हें दिखाना है कि मेरे बालों के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है. जो मेरे पर्पल बाल थे वो फेड हो रहे हैं अभी, ठीक है. और फेड होके ना दे हैव बिकम लाइक ब्लूइश, ग्रीनिश एंड सम लाइक मल्टी कलर्ड हो गए. एंड आई एम एक्चुअली लविंग इट. लाइक आई एम रियली लाइकिंग हाउ दे आर फेडिंग. तो एक्चुअली अब तक आई वॉज सपोज टू डू समथिंग विद माई हेयर. या तो मुझे इन्हें काटना था या तो रिकलर करना है, क्या है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. बट फॉर नाउ आई एम रियली एन्जॉइंग ये जो भी इनके साथ हो रहा है. तो मैं होने दूंगी. कुछ हफ्तों में हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है. सी आई टोल्ड यू इट्स लुकिंग नाइस. ओके, एनीवे फाउंडेशन के लिए हमेशा मैं मेरा ये मैक वाला फाउंडेशन लगाती हूँ. बट मुझे मेबेलिन ने दे सेंड मी ऑल दी सैम्पल फिट मी फाउंडेशन के सैम्पल पाउचेस एंड सम लिप कलर्स ऑल्सो. एक्चुअली आके 1-2 महीने हो गए एंड मैंने ट्राई नहीं किए. सो आई वाज लाइक लेट मी सी इसमें से कुछ काम का है क्या. सो 2 कलर्स विच आर क्लोज टू माई स्किन टोन विच इज 310 एंड 330 मैंने निकाले. लेट अस जस्ट चेक इफ सो. टॉफ़ी एक्चुअली मेरे आई ऑलरेडी हैव टॉफ़ी विथ मी, फिट मी टॉफ़ी. मुझे ऐसा लगता है कि टॉफ़ी इज लाइक एग्जैक्टली माई स्किन कलर, लाइक एग्जैक्ट. बट इट्स नॉट गुड क्योंकि समहाउ इट डल्स माई फेस. ये मैक कौन सा है, ये NC44 से मेरा फेस ब्राइटन अप हो जाता है. तो जो टॉफ़ी है वो इससे एक शेड डार्क है. लेट्स सी दिस सन बेज. Oh my god. I think this is too white for me. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Too white. ओके, अभी हमने ये कलाकारी कर ही ली है, तो दूसरे साइड टॉफ़ी लगा के देखते हैं इफ दिस लुक्स बेटर. पहली बार मैंने आधे फेस पे 2 अलग अलग फाउंडेशंस लगाए. बट यू सी द डिफरेंस, लाइक दिस इज एग्जैक्टली माई स्किन कलर. सी, एंड ये जो है वो बहुत ही अननेचुरली वाइट कर रहा है मेरे स्किन को. नॉट माई शेड, मच लाइटर. दिस इज माई शेड. पर should we go with this or should we just stick to MAC? Maybe we'll just stick to MAC. So मैंने ये मेहनत पूरी मेरी वेस्ट हो गई. अभी मुझे हटाने दो 1 सेकेंड. So I have just washed and moisturized my face again. बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी मुझे वो फाउंडेशन ट्राई करने की. पता नहीं लास्ट मिनट पे I was like चलो इन लोगों ने भेजी है तो इसको कर ले ट्राई. ओके, मेरा कंसीलर और फाउंडेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हर वीडियो की तरह सेम रहने वाला है. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दिस. आई एम जस्ट गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. So foundation is done. Some of you guys commented on like my last few videos and you all were like, oh your acne is going, your skin is looking great now. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेकअप था उन वीडियोज़ पे भी और अभी भी. if you see all these little मेरे एक्ने अभी भी गए नहीं है. सी यहाँ पे इस साइड थोड़े ज़्यादा, इस साइड कम हो गए. बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्पॉट्स रिमेनिंग. एक्टिव एक्ने नहीं है बट मेरे एक्ने अपने मूड से चलते हैं. कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं. अभी आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट देम. सो या दे आर स्टिल देयर. आई मेकअप फिर से मैंने बेस पहले कर लिया, आईज भूल गई. हाउ लाइक दिस. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. आज के Get Ready With Me में मैंने जानबूझ के Q&A नहीं रखा. Like how I started doing those Q&A plus Get Ready's
बट आई वॉज लाइक काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं, तो ऐसी वाली चिट चैट जो हमने इतने दिन बातें नहीं की, मिस आउट जो की, लेट्स कैच अप ऑन आवर लाइव्स. I mean mostly you will catch up on mine, but I can also catch up on yours if you tell me in comments क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में. But yeah, to tell you what I was up to, मैं पुणे में थी. मैं पुणे एक्चुअली गई थी सोच के कि मैं 1-1.5 हफ्ता रहूँगी बिकॉज माई मॉम हैड गॉन टू नागपुर. बट हुआ ऐसा कि मम्मी का नागपुर में काम थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया. सो एंड आई डोंट लाइक लिविंग बाय माई सेल्फ, आई डोंट लाइक लिविंग अलोन. तो यहाँ रहने से अच्छा आई वाज लाइक आई विल गो एंड स्पेंड दैट टाइम विद डैड. तो 1.5 हफ्ते की जगह आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना मैं पुणे में रही. एंड आई लव्ड इट सो मच. लाइक व्हेन इट वाज टाइम टू लीव एंड कम टू मुंबई, आई थिंक ऐसा बहुत कम बार होता है जब मुझे मुंबई आने का मन नहीं करता. बट वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 दिन रह के, you know that weather, it's so beautiful, the houses are big and there is breeze and ये सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे रह के मुझे इतना अच्छा लग रहा था पापा के घर पे. I was like, shit, I have to go back. Like I said, rarely happens. Like I used to always be excited and dying to come back to Mumbai first, but अभी ऐसा recently होने लग गया. Whenever I go out of Mumbai, I enjoy that a lot more than living here. Yeah, this is a recent development. बड़े दिनों बाद मैंने अपना ये वाला पैलेट निकाला है बिकॉज जस्ट बिकॉज आई हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस एंड आई शुड यूज इट. तो वो छोटे पैलेट्स मैंने अंदर रख दिए. सो लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग नाइस विद माई आईज. ओ, टू गिव यू अ रेफरेंस, 1 सेकेंड, मैंने तो तुम्हें दिखाया नहीं मैं क्या पहनने वाली हूँ. सो लाइक आई सेड, इट्स गोइंग टू बी अ कैजुअल शीक आउटफिट. तो ये वाली जो साड़ी है ये तुमने एक हॉल में मेरे चैनल पे देखी होगी. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सैटिन साड़ी. सो आई थॉट दिस आई एम गोइंग टू वेयर, और इसको एक्सेसराइज करके थोड़ा सा हम इसका लुक जो है वो एलिवेट कर देंगे. तो उस साड़ी के साथ अब उसमें पिंक है, तो आइडियली तो पिंक आइज तो ऑब्वियसली अच्छी लगेंगे, बट अब पिंक विंक मैंने बहुत कर लिया है. सो मे बी आई विल ट्राई दिस ग्रीन दिस टाइम. शायद ये मैंने नहीं किया हुआ है. और येलो, yeah, I think green seems like a better option. Oh damn, that's a really nice color, but it has literally nothing to do with that sari. काफी डार्क है उससे. Not sure. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now. I wanna wake up with you. Again, this has some color on it. Same mistake again and again. Okay, I'll correct that later now. पहले मैं अपने दोनों आँखों में लगा लूँ. We can do nothing at all. So what? I think ये करेक्शन मैं बाद में करूँगी बिकॉज यहाँ पर भी थोड़ा ये आई शेडो नीचे आ गया है. But right now what I see, which is interesting, is this green glitter. So that could go with this. Ooh, love it. So sexy, dude. पर actually ये पूरा डे लुक को नाइट लुक बना देगा इतना ग्लिटर. Oh, I love it. Just look at this. Damn, dude. बहुत ही सही है ये. Yeah, I'm just gonna put it on the outer corner. नहीं तो बहुत too much हो जाएगा. Oh, I love this. This is so good. Such a good मेहंदी या फिर you know एकदम proper अगर traditional साड़ी या कुछ होता उसके साथ ये बहुत सही लगता है ये color with that glitter. Damn. Yup, I like it. The max that I can do. इससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी तो I'll ruin my eyes, so I'm going to leave this. ठीक है, अब हम लगाएंगे blush. Love how the blush highlights my acne spots also. दोनों साइड. Oh God, can't help it now. जो है वो है. Wow, थोड़ा ज़्यादा नहीं चमक रहा है मेरा नाक. I think what
व्हाट आई वांट टू ट्राई एंड डू इज़ ये जो ग्रीन वाला वो मैं नीचे भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ इस ब्रश से, क्योंकि उंगली से वो नहीं होगा। थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ तो छोड़ दूँगी, ठीक है। हियर वी गो। ओह, इट्स हैपनिंग। और आई हैव नो आइडिया ये ग्रीन आइज उस साड़ी पे कैसे दिखने वाले, बिकॉज I clearly did not think this through. Okay, so now we are done. In case you're wondering ये क्या है, ये एक बहुत ही गहरा ब्रूज है एक्चुअली। डू यू सी हाउ बिग इट्स स्टिल हर्टिंग। उस दिन मैं अपनी अलमारी जमा रही थी घर आने के बाद, तो मैं एकदम से लाइक जैसे मैं करती हूँ धाड़ धाड़ सब इधर से उधर, आई गॉट अप एकदम से एंड वो अलमारी का जो की वाला जो पोर्शन होता है जो निकला हुआ है मेरे इसमें से डोर में से, दैट एंड उस वक्त नहीं समझा, बट नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज हैविंग अ शावर और जब इस पर पानी गिरा और जो जलन हुई तब मुझे याद आया अच्छा ये मुझे कल लगा था। डू यू गाइज डू दिस टू और इज इट जस्ट मी? मुझे ऐसे रैंडम ब्रूजेस यहाँ वहाँ होते रहते हैं जो मुझे अगले दिन नहाते वक्त पता चलते, ओ यहाँ लगी थी हमें कल। नाउ आई थिंक मेकअप इज डन। आई एम गोइंग टू क्विकली गेट इनटू दैट साड़ी एंड उसके बाद हम करेंगे लिपस्टिक और एक्सेसराइज। आई डोंट नो व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक दैट। आई एम इन माई साड़ी फाइनली। ये साड़ी पहनने में मैंने इतनी मशक्क़त की है क्योंकि दिस मटीरियल इज़ लाइक बटर क्रेप और समथिंग, इट्स सो सॉफ्ट आई कैन टेल यू। तो इसकी जो प्लीट्स है वो मेरे हाथ से एटलीस्ट 50 बार गिरी है, बट somehow I managed to pleat this saree. It's beautiful, it's super comfortable, it's lightweight, but it's so difficult to pleat क्योंकि हाथ से फिसल रही थी 100 बार। Anyway, the reason I have a black blouse is because ये साड़ी जो है वो लॉकडाउन में, आई थिंक लॉकडाउन के आसपास ही आई थी, तो ऑब्वियसली इस पर ब्लाउज सिलाने का वक्त ही मिला है। आइडियली मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर किसी और कलर का ब्लाउज हो, आई डोंट नो विच, मे बी पिंक ओनली, बट फॉर नाउ आई फील दिस ब्लैक इज नॉट बैड एट ऑल। इसलिए मुझे लगता है लाइक अ ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज इज लाइक अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब। ये ब्लाउज जो है मैंने ओवर यूज और अब्यूज किया है इतनी साड़ियों के साथ पेयर करके, एंड इट ऑलवेज जस्ट लुक्स गुड। लाइक सी, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ऑफ लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट आई हैव अ रानी पिंक ब्लाउज, ओके। तुम लोगों ने मेरे काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ में मुझे पहने हुए देखा होगा। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रॉ सिल्क का रानी पिंक ब्लाउज जो मेरे पास है, और वो भी मैंने इस साड़ी के साथ ट्राई किया, लेकिन इट्स किलिंग द वाइब ऑफ द साड़ी। दैट्स टू ट्रेडिशनल दैट ब्लाउज, तो दैट्स काइंड ऑफ किलिंग इट। तो इसलिए, और टू मच मैचिंग भी हो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो, ड्रॉप करो, ये ब्लैक वाला ही अच्छा है। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। ये मैक का लिप बाम जो मैंने अभी 2-2.5 साल हो गए खरीदे हुए। इट वॉज एक्सपेंसिव AF, आई डोंट रिमेंबर अभी ये कितने का था, बट क्या लाइफ सेवर है यार, ये बहुत सही है ये। लाइक इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ दोज यू नो लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, जो मेरे पास बहुत है, लाइक हुडा का मैट का, जो तुम्हारे लिप्स पे बहुत ड्राइंग होते हैं, उसके पहले ये लगा लो तो तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो जाए। आई थिंक दिस वॉज अबाउट सम 2000 or 2500, I don't remember, but it was worth every rupee. This is what I'm saying when I mean a bright pink, क्योंकि ये सारी वारी थोड़ी मतलब वो वाली है ना, like what do you say, what is the word that I'm looking for, मतलब this color is not too bright, so ऐसे साड़ी के ऊपर मेकअप जो है वो सारा ब्राइट हो सकता है ना। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Really, this lipstick has really uplifted our look. I'm glad मैंने ये lipstick लगाया, and it's like exact matching with my saree. Okay then. And even the eyes are not very off. Like मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा निकलेगा, but quite nice. Now let's go get the accessories, my favorite part. You know, इस बार ये कैमरा मुझे वहाँ ले जाना बनता है, बिकॉज बहुत मेहनत से मैंने वो पूरा कबर्ड लगाया। डू यू सी हाउ ऑर्गेनाइज द होल थिंग लुक्स? जब मैं पुणे से आई, आई वाज लाइक हाई टाइम आई नीड टू क्लीन दिस होल थिंग। तो मैंने सब कुछ साफ करके मेरे सारे ज्वेलरी के डब्बे बहुत ही अच्छे से भर के रखे हैं। तो या इतनी मेहनत की तो तुम्हें दिखाना तो बनता था, बिकॉज आई एग्जैक्टली नो किस डब्बे में क्या रखा हुआ है। दिस इज ऑल माई रेगुलर एवरीडे वेयर ईयररिंग्स एंड स्टफ, और इसमें इन सब में थोड़ा ओकेजनल वेयर स्टफ रखा है। सो आई फील लाइक इसमें आई कैन फाइंड समथिंग।
बिकॉज यू नो थोड़ा वेडिंग टाइप का ज्वेलरी हमें चाहिए. सो ओकेजनल ईयरिंग्स का चक्कर ये है कि मेरे पास एक्चुअली है बहुत सारे, बट देर ऑल लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, ये सब बहुत ही ट्रेडिशनल, एथनिक. बट देर इज, ओ माई गॉड, दिस ईयरिंग इज सो ओल्ड. दिस इज बॉट फ्रॉम, ये मेरे 12th स्टैंडर्ड के फेयरवेल में मैंने पहना था. दिस इज सो ओल्ड एंड सो प्रिटी. ओके, वी आर नॉट वेयरिंग दिस टुडे. ये नागपुर से पता नहीं कहाँ से लिया था, शायद लॉ कॉलेज स्क्वायर के, बट आई रिमेंबर दिस बीइंग एक्सपेंसिव. उस वक्त ये 400 रुपये का ईयरिंग था. उस वक्त बच्चों 15 साल पहले. एंड इट्स स्टिल सो प्रिटी एंड इट्स इंटैक्ट. एनीवे, oh my god, wow, I am so happy I found these. ये मैंने एक्सेसराइज से सेल में लिए कुछ समय पहले, and I thought these are so gorgeous and they are like exactly matching with my saree. Okay, the green is not exactly the same, but it's green and pink. And ये काफ़ी, मतलब ये earrings एकदम ट्रेडिशनल भी नहीं है और वेस्टर्न भी नहीं है. They are like fusion, so I think they will go really well with this saree. Wait a second, let us try this. Ooh, I love them. ये एक्सेसराइज में देखते ही मुझे इतने अच्छे लगे थे, एंड दे आर एक्सपेंसिव AF. ओके, पर मैंने खरीद लिए. घर आकर फिर मैंने सोचा क्या ये वर्थ थे. आई थिंक आई पेड सम 1300 फॉर दीज. या सो दीज ईयररिंग्स आर कॉस्टलियर देन दिस साड़ी. हैपेंस. मुझे लग रहा है ये बहुत सही लग रहा है. आई नीड टू फाइंड अदर एक्सेसरीज दैट विल गो विद दिस. एंड विथ चूड़ीज, एक्चुअली ये सारी ऐसी है, इसके ऊपर कोई बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट भी अच्छा लगता है, बट मेरे पास जो ब्रेसलेट है वो नहीं जाएगा इसके ऊपर. Oh my god, oh my god, these are exactly matching. मैं ये खरीद के भूल गई थी कि मैंने खरीदे हुए. ये शायद दूसरे किसी गेट रेडी विथ मी में भी मैंने पहने हैं. Have I or have I not? I must have worn these pink chudis for sure. Okay, so 1 second. So this shopping was done in Bhuleshwar market, I think 2 years ago. वो वीडियो भी है मेरे चैनल पर. भूलेश्वर पे जाके मैंने जो शॉपिंग की, और ये चूड़ियाँ मैंने उस वक्त एक लहंगे के लिए खरीदी थी जो मैं एक फ्रेंड की शादी पे पहनने वाली थी, और टाइम पे वो लहंगा तो कैंसिल हो गया. बट इट्स क्रेजी दैट दे आर एग्जैक्टली द सेम कलर्स ऑफ दिस साड़ी. सो अमेजिंग. एंड ऑल्सो दे गो विद दिस ऑल्सो. सो काफ़ी ओकेजनल वेयर है. Wow, I can't believe this. These are exactly the color of my saree. Like मैंने इसके लिए खरीदी थी. Wow. Okay, this wasn't planned, but green and pink, green and pink, green and pink, green and pink. I did not plan this. Okay. ये आके तो मुझे पता ही नहीं था मैं कौन से कलर की करने वाली हूँ. मैं लिटरली वीडियो जब शुरू किया तब मैं पैलेट देख के सोचने लग गई. इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग आई विल डू लाइक लाइट ग्रीन आइज, बट आई डिड नॉट नो ये होगा और ये सब ऐसे मैच हो जाएगा. Too much matching has happened today. Yeah, we are ready. बस बालों का कुछ कर लेती हूँ. कुछ ज़्यादा मेहनत वाला नहीं करने वाली हूँ मैं, so don't get excited. हमेशा की तरह मुझे मेरे बाल खुले ही अच्छे लग रहे हैं. यू नो, इफ देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम यू गाइस, आई वुड नेवर डू एनी हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे इतने वीडियोस में आता है डू समथिंग विद योर हेयर, इसलिए मैं प्रेशर में आके कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल कर लेती हूँ एंड में, बिकॉज आई वाज लाइक ओके लेट अस. बट आई एम वेरी लेजी अबाउट डूइंग हेयर स्टाइल्स गाइज, एंड आई डोंट केयर. ऑल्दो जब ऐसे लंबे ईयरिंग्स होते हैं, आई लाइक कीपिंग द लुक नीट. लाइक आई फील लाइक ये सब बाल बांध दो तो यू नो ऐसे इस टाइप के ईयरिंग्स, you know, like they stand out. But then for some reason I thought कि ये जो साड़ी है इसके साथ खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगेंगे, so I'm gonna leave my hair open and we are ready. This look, I feel you can do something like this for somebody's roka or somebody's engagement. Although आजकल लोग वो कर ही नहीं रहे, लोग डायरेक्टली शादियाँ ही कर रहे हैं, जिसका अपडेट में देखती हूँ like there is nothing, सीधा शादी. Although you can't blame them because times are such, बहुत लोगों को बुला नहीं सकते, ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग फटाफट निपटा रहे हैं. But anywho, so रोका, engagement, even मेहंदी, I would totally wear something like this for a मेहंदी function.
संगीत में भी नॉट, क्योंकि मैं खुद साड़ीज में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कि मैं नाच सकूँ इसमें खुल के. सो संगीत एंड ऑल में मैंने डांसिंग एंड ऑल यू वांट टू बी कंफर्टेबल, सो मैं तो लहंगा प्रेफर करती हूँ. So yeah, or even like if there's a small intimate function, I could totally wear something like this even for a reception. So this is a very casual chic look for an Indian wedding. I hope तुम्हें अच्छा लगा. नीचे comments में मुझे बता दो तुम्हें कैसा लगा. What I'm going to do is I'm going to give you some nice full figure shots. So I'm going to go give this phone to my mom and ask her to shoot it. So please watch. I remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warm by all those words I couldn't say. It was love I never had to tell you. Up above they're singing. So that's it guys, that was the get ready with me after so long. मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो करके. तुम्हें देख के कितना मजा आया मुझे अपने लाइक्स में और कमेंट्स में बताओ. लाइक एक्सप्रेस, शो ऑल योर लव, हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करो नीचे. नए हो इस चैनल पर, नए हो और ये इतना बड़ा पूरा वीडियो देख लिया यहाँ तक, लाइक अगर देख लिया तो ग्रेट. प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन अगर फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस तुम्हें देखने हैं तो. एंड दैट्स इट. व्हाट एल्स. इन सब चीज़ों की जो मतलब इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मेकअप यूज़ किया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. एंड या हैव अ लॉट ऑफ फन content planned for you in the weeks ahead, so watch out for it. And that's it. On that note, I'm going to go and see you guys real soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.